सबने जो स्पीच दिया, बढ़िया स्पीच है। उन्होंने सही बोला कि एजुकेशन सिस्टम हम लोग का अभी जो है दैट शुड बी चेंज। हमें क्योंकि बहुत बढ़िया बात बोला कि वी शुड प्रोवाइड जॉब विदाउट सीकिंग जॉब। दैट शुड बी द मोटो ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। इंडियन सिस्टम में वो मैं बहुत दिन पहले ट्रेन में स्टूडेंट लाइफ में जब ये किया था, जर्नी करने का टाइम बोला कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बंगाल, इंग्लिश केम एंड बंगाल केम इनटू लाइफ। तो इंग्लिश एजुकेशन ऐसा था, उसका मेरिट डिमेरिट दोनों ही है। लेकिन हम लोग का अभी जो इंडिपेंडेंट इंडिया है 75 ईयर्स हो गया, तो हम लोग का हाज़रीन मजलिस, मोहतरम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हसन है और मैं इस्लामिया हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। तो मेरा तकरीर का उन्वान है सर सैयद अहमद खान इम्पैक्ट्स ऑन मुस्लिम एजुकेशन, यानी सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों की तालीम पर असर। तो सर सैयद अहमद खान जदीद हिंदुस्तान के मामार यानी आर्किटेक्ट में इनका नाम आता है। सर सैयद अहमद खान ने अपनी लगन और जद्दोजहद से जो कारनामे अंजाम दिए और ख़ासकर मुस्लिम मुआशरे में जो तब्दीलियाँ लाई, जो इनकलाब लाया, उसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। चूँकि बात यहाँ तालीम की है, तो आज जिस तरह हम हर मोहल्ले, हर गली में एक स्कूल, एक मदरसे को देखते हैं, सर सैयद के ज़माने में ऐसा नहीं था। सर सैयद के ज़माने में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। जैसा कि हमारे गेस्ट ने कहा कि हमें चीन का तस्करा किया, तो समझ लीजिए कितना मुश्किल था। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने खासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी की एक नई रूह फूकी। उन्होंने पूरी कौम को जदीद तालीम की शारा पर चलना सिखाया। उन्होंने मुसलमानों को एक हाथ पे यानी दाएं हाथ में कुरान मजीद और बाएं हाथ में साइंस को थामे रहने का मशवरा दिया। सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ तहरीक कोई मामूली तहरीक नहीं था। ये बहुत ज़बरदस्त और मौसर तालीमी और इस्लाही तहरीक थी, जिसका असर पूरी कौम की सोच को बदलने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। सर सैयद अहमद खान से कबल मुसलमान, खासकर हिंदुस्तानी मुसलमान जदीद तालीम यानी मगरिबी तालीम से बेजार थे। वो ये तालीम हासिल करना नहीं चाहते थे। लेकिन इन्हीं की साथ की बदौलत आज हम सब अंग्रेज़ी मीडियम में अपने बच्चों को दाखिला करा रहे हैं। अंग्रेज़ी मीडियम बहुत बड़ा स्कूल, आप लोगों ने तो जानते ही होंगे अंग्रेज़ी स्कूलों का दबदबा उर्दू स्कूलों के मुकाबले। और आगे बढ़ते हैं। गदर के बाद का माहौल, गदर के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को बहुत पीछे देखा। तो उन्होंने, जो कि उस वक्त मुसलमानों के पढ़ने के लिए उर्दू में ज़्यादा किताबें मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी गाज़ीपुर में कायम किया, जो मगरिबी उलूम की किताबों को उर्दू में तर्जमा किया करती थी। और गाज़ीपुर स्कूल और मुरादाबाद में एक अंग्रेज़ी स्कूल, इस तरह के कई कारनामे उन्होंने अंजाम दिया। खासकर अलीगढ़ कॉलेज, जिसे हर कोई जानता है, बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अलीगढ़ में सिर्फ एक कॉलेज का क़याम सर सैयद अहमद खान का मकसद नहीं था, बल्कि मुसलमानों को ज़ेरे इंतज़ाम पूरे मुल्क में तालीमी इदारों का एक जाल फैलाना था, जिसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम किया और पूरे मुल्क को इमदाद पहुंची अलीगढ़ से और तालीमी इदारे ज़ोर शोर से कायम होने शुरू हुए और उर्दू को भी काफ़ी फ़रोग मिली। जो ये समझते हैं कि सिर्फ सर सैयद अहमद खान मगरिबी तालीम की तरफ तवज्जो दिए, तो ऐसा नहीं है। अल्लामा शिबली नुमानी ने कहा था कि सर सैयद ही की बदौलत उर्दू इस काबिल हुई है कि इश्क व आशिकी के दायरे से बाहर निकल के हर तरह के मज़ामीन, इल्मी, सियासी, तहज़ीबी, हर तरह के मज़ामीन सफाई और सादगी से पेश करते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब, तुमने दिल जीत लिया ऑडियंस का और तुम ही सुपर
स्टार हो आज के।